सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा के बारे में जाना था। आज हम सर्वनाम के बारे में समझेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। तो लीजिए सर्वनाम। अगर आपसे कोई ये पूछ ले सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अब आप बताएंगे सबका नाम। सबका नाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि सर्वनाम भी किस में आता है? विकारी में आता है। इसलिए विकारी शब्द का प्रयोग करेंगे इसकी परिभाषा देते समय। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, वह, वे, उसका, उनका, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6। तो देखें 6 कौन कौन से हैं। छह भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और अंतिम होता है निजवाचक। निजवाचक। कितने भेद हुए सर्वनाम के? 6 भेद हुए। 6: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक परिभाषा देखें पहले। अब ये किसके भेद हैं? सर्वनाम के। और सर्वनाम किसका भेद था? विकारी का। इसलिए सर्वनाम की परिभाषा देखते समय तो हमने प्रयोग किया विकारी शब्द। ये सर्वनाम के भेद है, तो इनकी परिभाषा देखते समय सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे हम परिभाषा में। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात की जा रही है के लिए प्रयोग हों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात की जा रही है के लिए प्रयोग हों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं। श्रोता होता है सुनने वाला, जैसे आप सुन रहे हैं। और जिसके बारे में बात की जा रही है वह होता है अन्य। यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सर्वनाम के बारे में, इसलिए वह क्या है? अन्य है। तो देखें, इस हिसाब से पुरुषवाचक के 3 भेद हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए? 3। उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? परिभाषा देखेंगे। वक्ता के लिए यानी बोलने वाले के लिए
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखें, मैं, हम, मेरा, हमारा। बोलने वाला, वक्ता केवल इनका प्रयोग करेगा। क्लियर? मध्यम पुरुष, श्रोता सुनने वाला होता है, सामने वाला। श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब श्रोता के लिए किन किन का प्रयोग कर सकते हैं हम? तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका। इनका प्रयोग कर सकते हैं हम श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए। और अन्य के लिए प्रयोग किस किस का कर सकते हैं? पहले तो परिभाषा देखें। जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अब अन्य के लिए क्या क्या प्रयोग हो सकता है? वह, वे, उसका, उनका। और नजदीक है ये तो दूर है, तो वह, वे, उसका, उनका। नजदीक है तो यह, ये, इसका, इनका। ये प्रयोग होगा अन्य पुरुष में। क्लियर? तो ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान कराने के लिए, ध्यान से समझना परिभाषा, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान कराने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखें, नजदीक है तो नजदीक के लिए आएगा यह, ये, इसका, इनका। दूर है तो वह, वे, उसका, उनका। देखें, यह मेरी मेज है या यह मेरा पेन है, नजदीक के लिए हो गया। वह हमारा विद्यालय है, दूर है तो वह हमारा विद्यालय है। वे हमारे खेत हैं, दूर हैं तो हमें इशारा किया वे हमारे खेत हैं। तो ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखें, यहां लिख देता हूं, यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझे पहले। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न कराने के लिए होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न कराने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न कराने के लिए या अनिश्चित ज्ञान कराने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखें, अब जिसका पता है दो ही है, इसके उदाहरण में दो ही आएंगे। कोई, कुछ। जैसे बाहर कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, तो कोई। दाल में कुछ गिर गया, कोई और कुछ। ये क्या है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद चौथा देखें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है, प्रश्न के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखें, क्या, कब, क्यों, किस लिए, कैसे आदि। ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। आपका क्या नाम है? आप दिल्ली से कब आए? आपने यह काम क्यों नहीं किया? तुम्हें पेन किस लिए चाहिए? तुम यह काम कैसे कर सकते हो? ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध जाना जाए, जिन सर्वनाम शब्दों से
किसी एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध जाना जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जोड़ा होता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसे को तैसा। जैसे उदाहरण देख लें, जिसकी उसकी, जो, ये सभी जोड़े हैं। सो, जैसी वैसी, ये सभी संबंधवाचक में आएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जैसे को तैसा। अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, अब कर्ता कोई भी हो सकता है, वक्ता भी हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है और अन्य भी हो सकता है। यानी कि उत्तम पुरुष भी हो सकता है, मध्यम पुरुष भी हो सकता है और अन्य पुरुष भी हो सकता है। परिभाषा समझे ध्यान से निजवाचक की। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं या उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखें, मैं स्वयं वहां चला जाऊंगा, क्या क्या आएगा इसमें? स्वयं, खुद, आप, अपने आप, अपना, अपने, अपनी, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वह अपना काम अपने आप कर लेगा, हमें अपने देश पर कुर्बान होना चाहिए, वह अपनी पुस्तक ले गया। ये सभी क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगली कक्षा में समझेंगे। धन्यवाद।